हेलो एवरीवन, आई एम शैडो। और आज हम बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में कि इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है और उसको हम कैसे मार्क करेंगे और वो हमारी ट्रेडिंग में कैसे काम करती है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं और आपने स्मार्ट मनी और आईसीटी ट्रेडिंग करनी है और वो सीखनी है, तो आपको एक अच्छे रिटेलर बनना पड़ेगा, राइट। आपने एक रिटेलर के माइंडसेट को रीड करना होगा कि रिटेलर कैसे ट्रेड करता है, कहाँ पर ट्रेड करता है, और उन स्टेप्स पे, उन पॉइंट्स पे आपने ट्रेड नहीं करना, राइट। बिकॉज हमें पता है रिटेलर सप्लाई डिमांड, जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज होती हैं, जो पैटर्न ट्रेडिंग होती है, वो करते हैं, राइट। और हम उनके अगेंस्ट है, राइट। बिकॉज हमें पता है कि मार्केट अब उन चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं देता। मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट करता है, उनके ऑर्डर्स को कलेक्ट करता है, राइट, जिसकी वजह से उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट होते हैं और हमने वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है कि हमने रिटेलर्स के साथ ट्रेड नहीं लेना, जो प्राइस सेक्शन ट्रेडर्स होते हैं, राइट। उनको हमने अवॉइड करना है, बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी वो जनरेट कर रहे हैं। तो हम उनको समझेंगे पहले कि वो कहाँ कहाँ पे ट्रेड लेते हैं। अब इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है, ये मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दूं। बेसिकली ये तो बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का। लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आपको बेसिक्स लेवल पे समझा दूं, राइट। जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो आगे आते जाएंगे, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये आपकी 15 मिनट की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, राइट। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, स्विंग हाई स्विंग लो, ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, राइट। अगर ये 15 मिनट में आप मार्क कर रहे हैं स्विंग हाई स्विंग लो, राइट, तो जो आपका 1 मिनट का चार्ट होगा, 5 मिनट का चार्ट होगा, राइट, 2-3 मिनट का चार्ट होगा, वो आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 आवर में चार्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपका अगर स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, तो ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और ये जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर बनेगा, राइट, अगर वो 15 मिनट में बनता है, वो 1 आवर में बनता है, 30 मिनट में बनता है, 1 मिनट में बनता है, वो सारी आपकी इंटरनल लिक्विडिटी होगी, राइट। आपने इंटरनल लिक्विडिटी में खुद को स्टक नहीं करना। आई होप दैट्स क्लियर। अगर आप डेली चार्टिंग कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो जो 4 आवर होगा, 15 मिनट होगा, 1 आवर होगा, 30 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, 1 मिनट होगा, ये सारी आपकी इंटरनल लिक्विडिटीज हो जाएंगी। तो आपने अपना मेन टाइम फ्रेम ढूंढना है, हायर टाइम फ्रेम, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट है, तो 15 मिनट में फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, राइट, ये मेरी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। मैं उनमें खुद को स्टक नहीं करूंगा, राइट। अब उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है कि मार्केट जैसे ही प्रीवियस लो ले लेता है, हमारे पास इंड्यूसमेंट हो जाता है एंड देन हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। तो हायर हाई जैसे ही कंफर्म हुआ, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट। अब जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है, ये जो मूव देता है, अब लोगों को तो इंड्यूसमेंट का पता नहीं होता, राइट। इंड्यूसमेंट बेसिकली लिक्विडिटी ही होती है, राइट। मार्केट ने यहाँ पे क्या है कि जिन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होते हैं, राइट, जो रिटेलर सब यहाँ पे ट्रेड्स लेते हैं, राइट, क्या होता है, उनके स्टॉप लॉस मार्केट कलेक्ट कर लेता है। और लोग यहाँ पे ट्रेड क्यों लेते हैं? बिकॉज उनको यहाँ पे एक डिमांड जोन दिखता है, राइट, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है या कोई भी डिमांड जोन उनको दिखता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, तो क्या होता है यहाँ पे, जो रिटेलर्स होते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम में, राइट, इस रेंज में स्टक हो जाते हैं। वो इसको फ्लैग पैटर्न, चैनल पैटर्न, राइट, या यहाँ पे देखें उनके पास जब मार्केट डबल टैप्स करता है, ट्रिपल टैप्स करता है, वो उसको सप्लाई डिमांड समझ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करके यहाँ पे ब्रेकआउट पे अपना ट्रेड लेते हैं, राइट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगर वो ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं, तो क्या हुआ, मार्केट ने उनके स्टॉप यहाँ तक नीचे जरा सा है, उनके स्टॉप लॉस करे, राइट। अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, राइट, कि फॉर एग्जांपल ये ये इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड लेते हैं, राइट, कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पे भी उनको एक जोन दिखता है। तो जैसे ही वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ये उनका स्टॉप लॉस, राइट, ये उनका टी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे उनकी स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए, अपनी मूवमेंट दे दी। तो वो जो ये मेन मूव होता है, राइट, जो मैंने आपको मेन स्ट्रक्चर सिखाया है कि आफ्टर फर्स्ट इंड्यूसमेंट, जो इंड्यूसमेंट के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, मार्केट उस पर टैप करके मूव देता है। वो इस मूव को पकड़ ही नहीं पाते। जो एक्चुअल एक्सपेंशन मूव होता है, उनको वो पकड़ ही नहीं पाते। उसकी वजह क्या है, वो इंटरनल में फंस जाते हैं। तो आपने इंटरनल में नहीं फंसना। सो आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स चार्ट में देता हूँ, राइट। यहाँ पे अब मेरे पास यूरो एसडी का 15 मिनट का चार्ट है, राइट। तो मैं यहाँ पे अपनी चार्टिंग स्टार्ट करता हूँ, राइट, इस जोन से, बिकॉज ये सबसे हाईएस्ट जोन है, राइट। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, लेकिन ये जस्ट ज़रा नज़दीक है, तो मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करके बताता हूँ।
यहाँ पे अब मैं आपको आपकी लिक्विडिटी बताऊंगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखूंगा, या तो मेरे यहाँ पे मेरे पास हायर हाई होगा, राइट। उसके बाद में इंड्यूसमेंट देखूंगा, राइट। ये मेरे पास लोअर हाई। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जब इंड्यूसमेंट हो गया तो ये मेरे पास लोअर लो, राइट। अब यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे अब लिक्विडिटी प्रॉपर तरीके से इतनी जनरेट नहीं हुई, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ स्टिल, राइट। यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी क्या हुई है, लिक्विडिटी जनरेट हुई है, राइट। आपने इन जोन में नहीं फंसना होता, आपने ये जो एक्सपेंशन वाले मूव्स होते हैं आपने उनको पकड़ना होता है। आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल टैप पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, राइट, इस तरह कोई पैटर्न फॉलो करना चाहा, उसमें क्या हुआ, मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो अब हमें 15 मिनट में ये जैसे इतना दिख रहा है, अगर हम इसको 1 मिनट में 2 मिनट में देखेंगे तो एक प्रॉपर आपको जोन्स देखेंगे जिसमें मार्केट ने मल्टीपल टाइम टैप्स किए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी क्या है, सारी आपकी लिक्विडिटी है, ये देखें। बिकॉज मैंने आपको जब भी चैटिंग की थी मैंने आपको कहा था कि आपने कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं फंसना। इसकी वजह क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी लिक्विडिटी होती है, बिकॉज वहाँ पे जो नॉर्मल रिटेलर्स होते हैं वो ट्रेड्स लेते हैं, हमने अपने एक्सपेंशन मूव्स को पकड़ना होता है। मार्केट ने यहाँ पे देखिए क्या किया, उनके सबके स्टॉप लॉस कलेक्ट किए, राइट। अगर मैं इस जोन में आ जाऊँ, राइट, तो मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ये आपका इंड्यूसमेंट है, राइट, एंड ये आपकी प्रॉपर कैंडल, इसके बीच में हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी लिक्विडिटी, राइट। ये सारी आपकी लिक्विडिटी मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया, राइट, एंड नीचे मूव दे दिया। लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल किस तरह ट्रेड करते हैं, जैसे उनको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता है वो यहाँ पे अपनी ट्रेड ट्रेड एग्जीक्यूट करके ऊपर की तरफ ट्रेड्स लेते हैं, राइट। कुछ इस तरह वो ट्रेड्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस यहाँ तक लगा लेते हैं, तो मार्केट क्या करते हैं, उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज उनको इंड्यूसमेंट का पता ही नहीं है, उनको अपने डिमांड रियल डिमांड जोन का सप्लाई जोन का पता ही नहीं। आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने क्या किया, उसको ही टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, मार्केट ने उसको टैप करके रिस्पेक्ट दिए, राइट। और यहाँ पे क्यों और इंड्यूसमेंट हुआ, बिकॉज यहाँ पे रिटेलर्स थे, मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी ली, अपना मूव दे दिया, राइट। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो ये मेरा इंड्यूसमेंट, राइट। अब यहाँ पे देखें ये सारी लिक्विडिटी, राइट, सारी लिक्विडिटी है, राइट। आपने स्ट्रक्चर में नहीं फंसना होता। अब यहाँ पे देखें मार्केट, और यहाँ पे उनको एक डिमांड जोन भी दिखता है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें ये उनका सप्लाई जोन, राइट, उनको पता होता है कि मार्केट यहाँ से मूव करेगा, ये उनका डिमांड जोन उनके हिसाब से, राइट। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आता है वो क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ ट्रेड लेते हैं, मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी ले ली, बिकॉज आफ्टर इंड्यूसमेंट आपको पता है कि मार्केट ने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक की साइड पे जाना है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो आप यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं हुए। अगर यहाँ पे मैं अगेन आ जाऊँ तो यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। जैसे इंड्यूसमेंट हो गया, राइट, तो अब आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे है, ये, राइट, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे, एक मिनट में मार्क कर लेता हूँ राइट, आपका ऑर्डर ब्लॉक मेन यहाँ पे, राइट। मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक एंट्री भी समझाई थी कि आपने 3 कैंडल स्विंग एंट्री लेनी है, आपने इंटरनल स्ट्रक्चर में एंट्री लेनी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके पास एक टेंशनल जोन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सारी लिक्विडिटी, राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको मैंने कहा था कि आपने इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टक नहीं होना, आपने अपने प्रॉपर डिमांड सप्लाई जोन पे ही देखना है कि मार्केट उनको टैप करो, वहाँ पे अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने। ये सारा क्या था हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर। ये भी मैं 15 मिनट में तो इतना नहीं देख रहा, लेकिन जब आप 1 मिनट में इसको देखेंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज बनती है, राइट। और ये हमारे लिए इंटरनल लिक्विडिटी है और हमने इसमें स्टक नहीं होना, बिकॉज यहाँ पे रिटेलर स्टक होते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका एक्सट्रीम जोन था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, राइट, इसको अगर मैं रिफाइन करूँ तो यहाँ तक, राइट, ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ पे टाइप किया और एक्सपेंशन मूव है। अब यहाँ पे देखिए कोई लिक्विडिटी नहीं है, बिकॉज अगर एक्सपेंशन मूव है, स्मार्ट मनी यहाँ पे ट्रेड ले रही है, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रही, राइट। यहाँ पे मार्केट जस्ट जब मूव करती है
इंटरनल लिक्विडिटी बनाती है तो मार्केट जो है उनकी स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है, अपने ऑर्डर्स लेता है एंड यहाँ पे अपनी मूवमेंट देता है। अगर अगेन यहाँ पे मैं आ जाऊँ, राइट, यहाँ पे आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जब तक मेरे पास इंड्यूसमेंट नहीं होगा मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट, राइट, इंड्यूसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे ये सारी क्या है मेरी लिक्विडिटी है, राइट, ये भी लिक्विडिटी इसके अलावा यहाँ तक सारी मेरी लिक्विडिटी है, राइट। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे अगेन अपने इंड्यूसमेंट देखूंगा, ये मेरे पास इंड्यूसमेंट, राइट, मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, राइट। और अगर मैं यहाँ पे स्टक होता तो क्या होता, मैं ये एक्सपेंशन जो पूरा मूव है इसको पकड़ ही नहीं पाता, राइट, बिकॉज मैं इंटरनल लिक्विडिटी में ही फंस गया हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंशन मूव के बाद यहाँ पे अगेन लिक्विडिटी बनी, राइट, लिक्विडिटी बनी, ये सारी जगह हमने नहीं ट्रेड करनी होती, राइट। इसके बाद यहाँ पे इंड्यूसमेंट, बिकॉज ये एक न्यूज़ कैंडल थी तो इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक्स को पकड़ नहीं पाए, राइट, तो यहाँ पे उसने अपना मूव दी थी। इसके बाद अगेन आपकी लिक्विडिटी कहाँ पे, ये सारी आपकी लिक्विडिटी। जब अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो और मैं आपको ये मैपिंग कर रहा था तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपने इस जोन से लेके इस जोन तक आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। एक मिनट, ये राइट, ये सारी जगह आपने ट्रेड नहीं करनी बिकॉज ये सारी आपकी इंटरनल लिक्विडिटी है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये सारा क्या है आपकी, ये तो आपको 15 मिनट में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप 1 मिनट में इस चार्ट को देखेंगे तो आपके पास बहुत बड़ी रेंज बनती है, राइट। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, नीचे से भी इनकी स्टॉप लॉस पर कलेक्ट कर लेता है एंड ऊपर से भी कलेक्ट कर, तो यहाँ पे ये आपके पास कुछ इस तरह बनता है, राइट। उसके बाद अगेन अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये क्या है आपके पास, ये सारी आपकी लिक्विडिटी, राइट। तो आपने ये जो जितना इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें आपने नहीं फंसना होता बिकॉज यहाँ पे आपके पास हाई की लिक्विडिटी भी ले लेता है, लो की लिक्विडिटी भी ले लेता है, आपने इसमें नहीं फंसना होता। आपने जैसे अपने एक्सपेंशन वाले मूव्स पकड़ने होते हैं। ये सारे मूव्स आप कैसे पकड़ेंगे, ये जो बाकी रिमेनिंग मूव्स है ये भी मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, लेकिन जस्ट ये भी बिगिनर लेवल है आप सबका, राइट। तो मैं कोशिश करूँ कि मैं बेबी स्टेप्स के साथ आपको ले जाऊँ, राइट। यहाँ पर अगर मैं अगेन आ जाऊँ तो ये क्या है, ये आपकी लिक्विडिटी, राइट, सारी आपकी लिक्विडिटी। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं और मार्केट ने क्या किया, जैसी लिक्विडिटी ली कि स्टॉप लॉस हंड कर दी, राइट। अपने इसमें नहीं फंसना होता। यहाँ पे देखिए ऐसा है, क्या है आपकी सारी लिक्विडिटी, राइट, सारी आपकी लिक्विडिटी। लेकिन एज एसएमसी स्ट्रक्चर में पता होता है कि क्या हुआ, इंड्यूसमेंट, जैसे इंड्यूसमेंट हुआ उसके बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ये हमारा एफईजी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मार्केट ने यहाँ पे हमें ट्रेड दिया, हमने ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना होता है, कहाँ पे लेना होता है, ये एंड ये हमारा टारगेट, राइट। यहाँ पे हम इस मूव को कैप्चर कर लेते हैं। अगेन जब मार्केट नीचे आता है तो क्या करता है, लिक्विडिटी बनाता है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई, राइट। यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया इस जोन में और क्या किया, यहाँ पे जो नीचे के नीचे जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था उनको भी ट्रैप किया और जो ऊपर थे उनको भी ट्रैप किया। ऊपर वालों को थोड़ा सा मूव दे दिया लेकिन अगेन एट द एंड ट्रैप कर दिया एंड मार्केट अपना मेन मूव दी थी, राइट। और आप इस मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने आपको समझाया भी था। एक मिनट, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी, राइट। अब यहाँ पे ये मिटिगेट हो चुका है लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये प्रॉपर यहाँ पे जोन दिखेगा। ये बेसिकली बिगिनर लेवल पे आपने इसको ट्रेड नहीं करना होता, राइट। ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि आपने इन जोन्स को कैसे ट्रेड करना होता है। एज अ बिगिनर आपने जस्ट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर एंड इंड्यूसमेंट, इन चीज़ों पे आप फोकस करें एंड ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है इस पे फोकस करें, राइट। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कंटिन्यू रहेंगे, आप उन चीज़ों को जब सीख लेंगे और देन आप नेक्स्ट वीडियोस पे आते रहेंगे तो आप ये जितने मूव्स हैं एक्सपेंशन वाले सारे आप पकड़ सकेंगे, राइट। यहाँ पे अगर मैं नीचे जरा आ जाऊँ, यहाँ पे क्या होगा, सारी आपकी लिक्विडिटी होती है, आपने इन पे ट्रेड्स नहीं करना होता, राइट। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो मेरे पास इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो गया, राइट।
यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया। उसके बाद मैं अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे देखूंगा, मार्केट फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया। राइट। अगेन अगर यहाँ पे देखूँ तो मार्केट ने क्या किया, ये सारी लिक्विडिटी जनरेट की। राइट। तो मुझे जस्ट अपने उन जोन्स का पता लगाना होगा जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग करनी है, जहाँ पे मैंने नहीं करनी। ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपका फ्लैग पैटर्न बना है। राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर साइड की लिक्विडिटी भी ले ली, बाय साइड एंड सेल साइड दोनों साइड की लिक्विडिटी ले ली। एंड क्या हुआ, जो रिटेलर्स थे उनको ट्रैप कर दिया। ये सारा स्ट्रक्चर देखिए, सारी आपके पास लिक्विडिटी है ये। इन जोन्स में आपने ट्रेड नहीं करना होता, यहाँ पे आपने वेट करना होता है अपने इंड्यूसमेंट के और अपने ऑर्डर फ्लो। राइट। ये सारी आपकी लिक्विडिटी। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये सारी, अगर यहाँ पे मैं अपना स्ट्रक्चर देखूँ तो लोअर साइड पे मैं अपना इंड्यूसमेंट देखूंगा। राइट। तो यहाँ पे मुझे इंड्यूसमेंट इस जोन में नहीं मिले। राइट। यहाँ पे मुझे इंड्यूसमेंट इस जोन में नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट गिव मी सेकंड। यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया इस जोन में। राइट। और यहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं मिला, लेकिन ये मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। राइट। कॉस्ट स्ट्रक्चर बुलिश है, ये मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट। अब यहाँ पे मैं इंड्यूसमेंट देखूंगा तो ये जोन, ये लेग एंड ये लेग के बीच में जितना भी स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये सारा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, हमने यहाँ पे स्टक नहीं होना। ये सारी देखिए, सारी लिक्विडिटी। एक मिनट, सारी आपके पास लिक्विडिटी, जो सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग होती है उसकी लिक्विडिटी। राइट। यहाँ पे देखिए सारी आपकी लिक्विडिटी, आपने यहाँ पे नहीं स्टक होना। ये देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे वेट करते हैं। राइट। इन जोन्स में हम वेट करते हैं, हम इन पैटर्न्स को ट्रेड ही नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे अगर मार्केट ने मूव दिए तो क्यों दिए, यहाँ पे एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक था। राइट। यहाँ पे एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक था। राइट। आपका एक डिमांड जोन था जिससे मार्केट ने मूव दिया। राइट। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, यहाँ पे आपने अपने प्रॉपर एक सेटअप का वेट करना होता है। जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी ले ले, आपके ऑर्डर ब्लॉक आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आ जाए, वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सारी क्या हुई है, अगर आप इन सबको 1 मिनट में देखेंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज होती है। राइट। क्या आपकी लिक्विडिटी है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया। राइट। इस जोन में फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक में हम विद कंफर्मेशन ट्रेड लेते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे यहाँ पे मेरे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल नीचे। राइट। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अब ट्रेड नहीं ले सकता, तो ये मेरे पास सारा क्या है, सारी रेंज मेरे पास लिक्विडिटी। राइट। ये सारी रेंज मेरे पास लिक्विडिटी है। लेकिन आपने इस इंटरनल को कैसे प्ले करना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन एज अ बिगिनर आपने इन चीजों में स्टक नहीं होना होता। राइट। मैं आपको न्यूज ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा कि आपने न्यूज ट्रेडिंग कैसे करनी है, लेकिन वो आगे की बात है। राइट। यहाँ पे जस्ट आपने इंटरनल लिक्विडिटी को समझ के आपने अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करने होते। राइट। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, इंटरनल लिक्विडिटी, मार्केट ने क्या किया, इनको ट्रैप किया। यहाँ पे भी मार्केट ने इनको ट्रैप किया। राइट। ये सारी आपके पास क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। राइट। तो अगर आप इसको 1 मिनट चार्ट में देखेंगे तो ये आपके पास बहुत बड़ी रेंज बनती है। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट चार्ट में आपके पास ओपन करूँ फॉर एग्जांपल, तो ये आपके पास कितना छोटा जोन है। राइट। ये जोन, लेकिन अगर इसको मैं 1 मिनट में ओपन करूंगा तो आप देखें कि ये कितनी बड़ी रेंज बनती है। यहाँ पे ये देखिए आपके पास कितनी बड़ी रेंज है। राइट। तो लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड करते हैं, ये उनका जोन हो गया। राइट। यहाँ तक मार्केट, यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस सेट। और बेसिकली वो जब मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ यहाँ से करते हैं। राइट। कुछ यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे उनको ब्रेकआउट दिखा, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस कर। राइट। तो यहाँ सारी जो जितनी भी जगह है, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, आपने इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं फंसना होता। राइट। जितने भी आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे आपके पास ये सारी आपके पास लिक्विडिटी है 1 मिनट में। और जो स्कैल्पर्स होते हैं, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पे अपने पैटर्न्स ढूंढते हैं, यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, आपकी लिक्विडिटी।
राइट, राइट। इसके अलावा आपकी इंटरनल लिक्विडिटी, राइट। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी बनेगी कहाँ पे, और यहाँ पे आप ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन आपका आएगा। तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि आप अपने इंड्यूसमेंट का वेट करें। मार्केट जैसे ही इंड्यूसमेंट ले रहे तो इंड्यूसमेंट का क्या मतलब है कि मार्केट ने अपने ऑर्डर्स ले लिए, राइट। जो रिटेलर्स उनके स्टॉप लॉस उसने करेक्ट कर लिया, अब वो अपने एक डिमांड जोन को देखेगा या सप्लाई जोन को देखेगा, वहां से वो अपनी कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल लेगा, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं, यहाँ पे इन जोन्स में, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। हमने यहाँ पे वेट किया, हम इस स्ट्रक्चर में स्टक नहीं हुए, जितना भी स्ट्रक्चर था, राइट। हम यहाँ पे स्टक नहीं हुए, ना हमने यहाँ पे कोई ट्रेड्स लिए, इन सारे जोन्स पे हमने ट्रेड्स नहीं लिए, इन जोन्स में, बिकॉज हमें पता था कि मार्केट हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आना है, आफ्टर इंड्यूसमेंट वहां पे हम ट्रेड लेंगे, राइट। इसमें हम स्टक नहीं हुए, स्टक होते तो क्या होता, हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते, राइट। हमने अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो किया, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखा, वहां पे हमने अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या था आपके पास, यहाँ पे तो आपको कंफर्मेशन नहीं मिली, राइट, इस वजह से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ पे विद कंफर्मेशन आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में आप फंसे नहीं, आपने अपने इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक का वेट किया, राइट। जैसे ही मार्केट आपके स्ट्रक्चर तक आया, आपने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एंड यहाँ पे यहाँ तक आपका टीपी स्विंग, राइट। तो ये आपको आपका मूव मिल गया, सिंपल। अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं स्टक होना, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, इंड्यूसमेंट अगेन यहाँ पे सेल साइड ले ली, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, राइट। जितने भी रिटेलर्स थे यहाँ पे जो फंस रहे थे या यहाँ पे जो फंसेंगे, राइट, यहाँ पे उनके जो जोन है, राइट, सप्लाई जोन, वहाँ पे टैप किया, मार्केट ने मूव दी, राइट। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो चुका होगा। इसमें आगे और भी एडवांस वीडियोस आएंगी, राइट। लेकिन आपने हमेशा जब स्मार्ट मनी ट्रेडिंग करनी होती है, तो आपने अपने रिटेलर्स को समझना होता है, अपने रिटेलर्स माइंडसेट को समझना होता है कि वो कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, वो कौन से ट्रेड्स को फॉलो करते हैं, एंड जस्ट सिंपल आपने उन चीज़ों में स्टक नहीं होना, आपने वो चीज़ें नहीं फॉलो करनी होती, आपने अपने इंड्यूसमेंट देखने होते हैं, राइट। अब इंड्यूसमेंट की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं आपको प्रॉपर थोड़ा सिंपल वे में समझाऊँ तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ है, ये भी आपके पास इंड्यूसमेंट था, राइट। और ये जो आपके पास हुआ है इस जोन, राइट, इस जोन में ये भी आपके पास इंड्यूसमेंट है, और ये काफी हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होता है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये भी आपके पास इंड्यूसमेंट है, लेकिन ये एडवांस इंड्यूसमेंट है, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। आप तो नॉर्मली जस्ट इसको इंड्यूसमेंट लेते हैं, राइट, लेकिन ये आपके पास एडवांस इंड्यूसमेंट होता है, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, लेकिन एज अ बिगिनर आपने जस्ट इस चीजों को फॉलो करें कि आपने इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज में स्टक नहीं होना, आपने अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना है, एंड जैसे ही मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आए, आपने वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने। आपने यहाँ पे अपनी इंड्यूसमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं ढूंढना होता। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंड्यूसमेंट ले लें, राइट, इस जोन में, और यहाँ पे आप अपने ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन ब्लॉक को देख लें, तो क्या होगा, मार्केट स्टॉप लॉस ही कलेक्ट करेगा ना, राइट, बिकॉज आप इंटरनल रेंज में स्टक है, और इंटरनल रेंज में जो नॉर्मल रिटेलर्स होते हैं जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं वो वहां पे स्टक होते हैं, राइट, और हमने वहां पे स्टक नहीं होना। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सबको आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।